वेलकम वेलकम वेलकम। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने शो डैन इंग्लिश वर्ड्स गिमिक एपिसोड 30 में। चलिए आज का नया दिन और आज का सिचुएशन ये रहा। Hello, my dear friend. Most welcome in our show, Dan English Words Gimmick. Syria and Turkey were rocked and jolted by massive 7.8 magnitude earthquake in pre-dawn on Monday. Thousands of buildings were toppled and the death toll was expected to rise as search operation is going in the massive piles of rubble and debris. While over 1,400 buildings were demolished and crumbled. ये आप भी वाकिफ हो गए। ये जो सिचुएशन है एकदम करंट से जो इंसिडेंट अभी हुआ है सीरिया और टर्की में जो अर्थक्वेक आया था उसी पे आधारित जो इसमें वर्ड मैं दिया हूँ पूरा डिलिनेट करता हूँ। थोड़ा उसे आप वाकिफ होइए, एक्वेंट होइए, जो आपको काम भी देगा। तो चलिए बिना देरी के हुए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड That is jolt, J-O-L-T, jolt। देखिए D और 3 जैसा जो है साथ में आता है तो उसको हम जॉ पढ़ते हैं, सिंपल जॉ, O-U-O, jolt। That is a verb। दिस इज अ वर्ब। इसका मतलब होता है मूव सडनली, मतलब मान लीजिए अचानक कुछ रुकता है और झटका जो लगता है, दैट इज जॉल्ट। जॉल्ट बोलते हैं उसको बोलते हैं हम जॉल्ट। जैसे एग्जांपल देखिए, ही स्टॉप्ड सडनली एंड जॉल्टेड फॉरवर्ड। मान लीजिए वो अचानक रुका और आगे की तरफ वो झुक गया। ऐसे जैसे हम लोग बस में भी ट्रेवल करते हैं, ट्रेन में भी ट्रेवल करते हैं, तो ये हम लोग रियलाइज करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं जॉल्ट। दूसरा एग्जांपल देखिए, एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ब, दिस इज इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड स्टूडेंट ही जॉल्टेड इन मैट्रिकुलेशन। मान लीजिए वो पढ़ने में अच्छा था लेकिन मैट्रिकुलेशन का जो एग्जाम रिजल्ट आया बहुत ही उसको चौंका देने वाला था। मान लीजिए फेल ही हो गया या कुछ ऐसा हो गया इंसिडेंट, तो नहीं होना चाहिए था, उसी को हम बोलेंगे जॉल्ट। इसलिए मैं बोला इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड स्टूडेंट ही जॉल्टेड इन मैट्रिकुलेशन। तीसरा एग्जांपल देखिए, व्हेन ट्रेन स्टॉप्ड सडनली ही जॉल्टेड फॉरवर्ड। जैसे ये मैं पहले ही बताया, जब ट्रेन अचानक रुकती है तो अपने लोग आगे तरफ झुक जाते हैं, तो इसी को मैं बोला जॉल्ट। उस इंसिडेंट को ही बोलते हैं हम जॉल्ट। उसका एप्रोप्रिएट वर्ड है जॉल्ट। तो दोस्त मेरे यूज कीजिए जॉल्ट। That is the second word of this show, that is rock, R-O-C-K, rock. This is a verb. इसका मतलब होता है move from backward to forward and side to side। जैसे बच्चे को सुलाया जाता है उस समय भी जो आगे पीछे या साइड टू साइड जो हिलाते हैं या आप आगे पीछे करके मूव करते हैं, दैट इज होता है रॉक। देखिए राक का देखिए दो वर्ड होता है, एक जब ये वर्ब होता है या नॉन। नॉन में तो हम लोग सब समझते ही हैं कि पीस ऑफ स्टोन, जो पत्थर का टुकड़ा या जो बोलते हैं उसको भी हम राख ही बोलते हैं। लेकिन जब ये वर्ब होता है उस समय का यूजिंग देखिए। पहला एग्जांपल देखिए, टर्की वाज रॉक्ड बाय अर्थक्वेक। जो टर्की को जो तो पूरा दहला दिया अर्थक्वेक से, अभी जो तुरंत हुआ था भूकंप पे, इसलिए मैं करंट सिचुएशन पे दिया, तो इसी उसको भी बोलेंगे हम राक। And second example of this word, that is he was rocked completely by hearing a news of great leader's death। देखिए जनरली होता है, जो मान लीजिए कोई बड़े लीडर हो, बहुत अपने जमाने के बहुत बड़े लीडर हैं और उनका यदि सडन यदि डेथ हो जाए तो सब आदमी ये पूरा हिल जाता है, उसी को हम बोले कि ही वाज रॉक्ड कंप्लीटली बाय हियरिंग ए न्यूज ऑफ ग्रेट लीडर्स डेथ। तीसरा एग्जांपल देखिए, इन्फेंट वाज बीइंग रॉक्ड बैकवर्ड टू फॉरवर्ड। जैसे मैं पहले ही बताया कि बच्चे को जैसे आगे पीछे करके जो सुलाते हैं, झूला पे ऐसे करते हैं और हिला हिला के जो सुलाते हैं, उसको भी हम बोलेंगे तो रॉक का यूज करेंगे। और नॉन में आप जानते ही हैं, ए पीस ऑफ स्टोन, जो पत्थर का टुकड़ा होता है, उसको ही बोलते हैं हम रॉक। एंड नेक्स्ट वर्ड ऑफ दिस शो, दैट इज मैसिव। मैसिव, एम के ऊपर देखिए लकीर है और ए और ई जब मिल जाता है तो ए होता है, तो मैसिव, मैसिव। और ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है लार्ज साइज, लार्ज अमाउंट या लार्ज नंबर। मतलब कुछ भी जो प्रचुर मात्रा में हो, जो संख्या हो, नंबर या कोई वस्तु हुई हो या कोई किसी का साइज ही बड़ा हो, तो उसी को हम बोलेंगे मैसिव। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, फारूक अब्दुल्ला फैमिली लिविंग इन मैसिव हाउस। जैसे आप जानते हैं फारूक अब्दुल्ला जी जो कि अष्टवल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ द जम्मू कश्मीर, जो कि उनका जो आलिशान बिल्डिंग है, मैंने बहुत ही बड़े बिल्डिंग में वो लोग रहते हैं, राजा महाराज की तरह रहते हैं। इसलिए मैं बोला कि फारूक अब्दुल्ला फैमिली लिविंग इन मैसिव हाउस।
दूसरा एग्जाम्पल देखिए, Our Prime Minister does a massive work for removing the poverty from our country. Yes, Our Prime Minister does a massive work for removing the poverty from our country. जैसे आपको पहले से पता होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का ये पहले से ये संकल्प रहा है और ये दृढ़ प्रतिज्ञ भी है कि इंडिया से हम पॉवर्टी को हटा देंगे। तो ये चमत्कार तो हो नहीं सकता, एक दिन में तो होता नहीं है, लेकिन ग्रेजुअल बहुत ही तेजी से ये हो रहा है। तो यही बोला कि ये बहुत बड़ा स्केल पे ये काम कर रहे हैं, बड़ा काम हो रहा है और बड़ा वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए उदाहरण, जब डैन इंग्लिश के जो पार्ट रहे हैं, अच्छा स्टूडेंट रहे हैं, अब जो मेहनत किया, जिनको जीरो से अभी आज बहुत अच्छा इंग्लिश बोल रहे हैं, उदाहरण भी मैं यहाँ पे दिया हूँ। नितिन, विवेक पासवान, प्रवीण, निषाद, अविनाश यादव, सुनील एंड जेवा नसीम got a massive change in speaking, in writing and in grammar as well by joining Dan and English. देखिए इसका अर्थ ये हुआ है, मैंने जो मैं नितिन, विवेक पासवान, प्रवीण निषाद, अविनाश यादव, सुनील, जेवा नसीम सबका जो मैं एग्जाम्पल दिया, मैंने जब वो डायन इंग्लिश में आए उससे पहले उनको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था इंग्लिश के बारे में। जब वो आए उसके बाद उन्हें बहुत बड़ा, मैंने लार्ज साइज में बोलते हैं, लार्ज अमाउंट जो बोलते हैं, तो बहुत बड़ा परिवर्तन अंग्रेजी में आया। और वो न केवल लिखने में, बोलने में भी, ग्रामर के फ्रंट पे भी, एट ईच एवरी फ्रंट दे गॉट ए ट्रेमेंडस ए मैसिव चेंज। इसलिए मैं बोला कि मैसिव, ट्रेमेंडस, मैंने लार्ज अमाउंट, लार्ज साइज, लार्ज नंबर में, बहुत बड़े अंतराल में जो चेंज हुआ उसी को हम बोलते हैं मैसिव। And next word that is magnitude। देखिए m के ऊपर लकीर है, इसका मतलब m पे जोर देना होगा और a और e मिल जाता है तो a होता है, और e का उल्टा और u के आगे देखिए दो बिंदी है, इसका मतलब उसको लंबा करके बोलना पड़ेगा, मीन्स दुर्गु है ऊ। तो ये क्या हुआ? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। दिस इज अ नॉन अनकाउंटेबल, इसका मतलब होता है लार्ज साइज और इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग। मान लीजिए बहुत बड़ा है और उसका बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंस है, उसके संदर्भ में जब बोलेंगे तो हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टास्क ही वाज अनेबल टू कंटिन्यू हिज वर्क। मैंने टास्क ही ज्यादा था तो इसलिए वो अपना काम कंटिन्यू नहीं कर पाया, इसलिए मैं बोला कि द मैग्नीट्यूड ऑफ टास्क ही वाज अनेबल टू कंटिन्यू हिज वर्क। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस नॉन अनकाउंटेबल, द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम्स इंडीड डिस्करेज अस। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम था, इतना विशाल था, बहुत मैंने ज़्यादा था, मैंने उसको सह नहीं पाया, उसको नहीं कर पाया, इसलिए बेशक उसको मैंने जो साहस था उसको कम करता है। इसलिए मैं बोला कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम्स इंडीड डिस्करेज अस। और तीसरा देखिए, द मैग्नीट्यूड इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक ऑन देयर लाइवलीहुड। आप जानते ही हैं यदि अर्थक्वेक आया तो किसी भी जिंदगी में बहुत ही बड़ा परिवर्तन आ जाता है। आदमी बोलते हैं ना, अर्थ से फर्श पे आ जाता है, बहुत ही मैंने खाने के लिए तरस जाता है, रहने के लिए दिक्कत हो जाता है, मतलब सब कुछ रहते हुए भी बंदा वो असहाय हो जाता है। तो उसी को हम जब बोलेंगे तो क्या होंगे? मैग्नीट्यूड इफेक्ट। यदि बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड इफेक्ट। और आज का फिफ्थ वर्ड रहा, दैट इज प्री डॉन। देखिए यहाँ पे डी के ऊपर लकीर है, इसका मतलब डी पे जोड़ देना होगा, सी का उल्टा लिखा हुआ है तो ओ होता है प्री डॉन। क्या पढ़ेंगे? प्री डॉन। प्री डॉन मीन्स ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बिफोर सनराइज, मतलब भोररबा बोलते हैं उसको, मैंने सूर्योदय से पहले का जो समय होता है उसी को हम बोलेंगे प्री डॉन। जैसे एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल, अर्थक्वेक जॉल्टेड सीरिया इन प्री डॉन। मैंने जैसे आपको पहले में बताया, सिचुएशन में भी है कि सीरिया को जो है मैंने सूर्योदय से पहले ही अर्थक्वेक आया, जब आदमी पूरे गहरे नींद में रहता उस समय ही पूरा झकझोर दिया सीरिया को, इसलिए मैं एग्जांपल दिया। दूसरा एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड, ट्राई टू गेट अप इन प्री डॉन। देखिए हेल्थ के लिए भी बहुत फायदे कारक होता है। बोला जाता है कि यदि सूर्योदय से पहले यदि आप उठते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसलिए आप ये दरख्वास्त भी है और मैं आपको बोलूंगा भी और सलाह भी दूंगा कि सूर्योदय से पहले उठने का कोशिश कीजिए। और तीसरा एग्जांपल देखिए, आई स्टार्ट माई डेली चोर्स फ्रॉम प्री डॉन इटसेल्फ। मैं अपना जो दिनचर्या जो है मैं सूर्योदय से पहले से ही शुरू कर देता हूँ। ये इसका कहने का अर्थ ये हुआ। और आप भी शुरू कीजिए, जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी आप फ्रीज कर पाएंगे और टाइम आपको ज्यादा मिलेगा, नहीं तो केवल आप यही बोलेंगे नहीं मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है। माय डियर फ्रेंड, माय रिक्वेस्ट, माय अर्ज and my urge, please try to be the part of Dan English, and if you like this show so please subscribe it, share it and convey this message to your kith and kin and your relatives, and I hope so 100% by following it you can make yourself very fluent and your pronunciation should be and must be in good nick.
चलिए आज का 6th वर्ड रहा That is topple. Topple देखिए TOPPLE, ए के आगे दो बिंदी है तो इसका मतलब मैं बार बार बोलता हूँ आ होता है, और टी के ऊपर लकीर है, इसका मतलब टॉप पे जोड़ देना होगा, और ई का उल्टा ओ होता है, तो क्या पढ़ेंगे? टापल। टापल ये वर्ब है, इसका अर्थ होता है फॉल डाउन, माने किसी चीज का गिरना, उसी को हम बोलेंगे टापल। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, बिल्डिंग्स वर टॉपल्ड बाय अर्थक्वेक। जैसे मैं पहले बताया कि यदि अर्थक्वेक आया, मान लीजिए स्ट्रक्चर थोड़ा कमजोर हो और यदि मजबूत भी होगा, लेकिन अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड यदि बड़ा होगा तो सब बिल्डिंग गिर गया, तो इसलिए मैं बोला बिल्डिंग्स वर टॉपल्ड बाय अर्थक्वेक। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड, मेनी ट्रीज वर अपरूटेड एंड मेनी वर टॉपल्ड। जैसे देखिए जब कभी बहुत तेजी से हवा भी आता है, तूफान भी आता है, तो देखेंगे कितना पेड़ जो है अपने जड़ से उखड़ जाता है और कितना गिर जाता है। इसलिए मैं बोला कि मेनी ट्रीज वर uprooted and many were toppled. And third example of this word, this is from the outset, Hemant Soren is blaming that central government used its power to topple his government. जैसे ये आपको सुनने में भी आया होगा, कुछ दिन पहले का इंसिडेंट है, बहुत सारा कुछ हुआ था, और पूरा ये झारखंड का जितना मिनिस्टर वगैरह थे, जो जितना एमएलए थे, सबको शिफ्ट कर दिया गया था छत्तीसगढ़ में। तो मैं उसी से रिलेटेड मैं बार बार बोल रहा हूँ, umpteen times I said, still I'm saying, जो हम लोग का जो एग्जाम्पल रहेगा वो करंट रहेगा, और अपने आसपास जो घटित होता है उसको ही मैं एग्जांपल में देने का कोशिश करता हूं, जिससे आप कोरिलेट कर पाए और आप यूज कर पाएंगे, आसानी से समझ पाएंगे। देखिए फ्रॉम द आउटसेट मैं पहले दे चुका हूं, मैंने शुरुआत से ही ये मैं ऑलरेडी पहले ही शो में, बहुत पहले शो में ये दे चुका हूं। यदि आप फॉलो करते हैं तो आप वाकिफ होंगे इससे। हेमंत सोरेन जी जो अभी करंट चीफ मिनिस्टर हैं झारखंड के, वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट पे ये ब्लेमिंग करते हैं कि हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पूरा पावर लगा रहा है हमारे गवर्नमेंट को गिराने में। इसलिए मैं बोला कि फ्रॉम द आउटसेट हेमंत सोरेन इज ब्लेमिंग दैट सेंट्रल गवर्नमेंट यूज इट्स पावर टू टॉपल हिज गवर्नमेंट। तो ये आज का 6th वर्ड रहा, और आज का 7th वर्ड रहा। एंड दिस इज अ टॉल, दिस इज अ टॉल, TOLL टॉल। ये देखिए OU करके पढ़ते हैं टॉल। ये दिस इज अ नॉन, इसका मतलब होता है सफरिंग, डेथ या डैमेज। ये हो गया टॉल। जैसे एग्जांपल देखिए, डेथ टॉल इज लाइकली टू इंक्रीज इन सीरिया। मैं ये बोला कि मैंने जो मृत्यु का जो संख्या है, जो आदमी मरा है, उसका संख्या बढ़ने का संभावना बहुत ज्यादा है सीरिया में। जैसे दूसरा देखिए, जब मैं ये सफरिंग, डेथ, डैमेज के सेंस में दिया, और इसको इस सेंस में भी दे सकते हैं, जैसे अपने लोग टोल नाका पे भी पैसा देते हैं, उसको बोलते हैं मनी चार्ज टू यूज रोड ब्रिज। मैंने जो रोड का जो आप यूज करते हैं, ब्रिज का जो यूज करते हैं, उसमें गवर्नमेंट कुछ चार्ज लगाता है, उसको जो आप पैसा देते हैं उसको भी टोल वही बोलते हैं। An example of this word, that is as charges, money charges, by introducing FASTag, really collecting toll now become very easy. जैसे आप भी ये जानते होंगे कि नितिन गडकरी जी का ये जो प्रयास था बहुत ही सराहनीय था और बहुत बड़ा कदम था, जिससे कि रेवेन्यू में भी काफी ग्रोथ हुआ, और जो रॉन्ग डूइंग सब जो होता था टोल पे, कोई ऐसे भी चला जाता था, और मैंने जो बड़े बड़े दबंग आदमी वो पैसा नहीं देता था, वो अब सब खत्म हो गया और ज्यादा कलेक्शन होने लगा, और जनरल आदमी को भी बहुत आसान हुआ, क्योंकि उसको रुकना नहीं पड़ता। फास्टैग पे क्या रिचार्ज रहता है, ऑटोमेटिक कट हो जाता है। इसलिए मैं बोला कि बाय इंट्रोड्यूसिंग फास्टैग, रियली कलेक्टिंग टोल नाउ बिकम वेरी इजी। And seeing a constant stream of affection, spontaneous flowing enthusiasm, and an allied positive jest, even self-satisfied Daniel and Anil couldn't thwart themselves from saying you preparedness amount of thanks. At least you are listening and you are following it. 100% you can speak just like a native speaker. देखिए आज का 8th वर्ड रहा, That is rubble. That is rubble. देखिए आर के ऊपर जोड़ दे है और पेट कटा हुआ ए है, तो इसका मतलब अ होता है, तो रबल रबल, और ई का उल्टा लिखा हुआ है तो अ होता है रबल रबल रबल। दिस इज अ नॉन, इसका मतलब होता है पाइल ऑफ स्टोन, ब्रेक व्हेन बिल्डिंग फॉल डाउन। मतलब जब कोई बिल्डिंग का मलबा जो होता है, मलबा को ही बोलते हैं हम लोग रबल। जैसे देखिए पहला एग्जांपल देखिए, अर्थक्वेक रिड्यूस द बिल्डिंग इनटू रबल। जैसे आप जानते हैं कि अर्थक्वेक आता है तो पूरा बिल्डिंग को गिरा देता है और पूरा रबल मैंने मलबा में ही तब्दील हो जाता है। इसलिए मैं बोला कि अर्थक्वेक जो है बिल्डिंग को रबल में तब्दील कर दिया, तो इसलिए पहला एग्जांपल है अर्थक्वेक रिड्यूस द बिल्डिंग्स इनटू रबल। And second example of this word, that is search operation is going on in rubble. जैसे देखिए मैं पहले ही बताया कि अभी ये करंट सिचुएशन पे आधारित है, जो सीरिया और टर्की में जो अर्थक्वेक आया है उसमें सर्च ऑपरेशन जो मलबा में है उसमें भी अभी सर्च ऑपरेशन जारी है कि कोई आदमी जिंदा है भी कि नहीं है। इसलिए मैं बोला कि सर्च ऑपरेशन इज गोइंग ऑन इन
rubble. And third example of this word, when twin towers were toppled, then rubble was strewn here, there, everywhere. देखिए, आप भी जानते होंगे कि जो ट्विन टावर जो नोएडा में था, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, तो गवर्नमेंट इसके पीछे ही पहले मैनेजमेंट पे लगा हुआ था। वो जो गिरेगा, जो मलबा होगा, वो कितना एरिया में फैलेगा, आस पड़ोस सभी जगह पूरा ये प्रदूषण फैल जाएगा, ये कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं बोला स्ट्रीट में होता छितराना होता है, तो इसलिए मैं बोला कि व्हेन ट्विन टावर्स वर toppled, then rubble was strewn here, there, everywhere, सभी जगह फैल गया। इसलिए मैं बोला इस पे ऐसे यूज कीजिए, करंट सिचुएशन में डालिए, तो आपको भी आपका स्टैंडर्ड जो वर्ड है बहुत ही स्टैंडर्ड हो जाएगा। आज का 9th वर्ड रहा, That is debris, debris. इससे पहले आप पढ़ते होंगे डेब्रिस, लेकिन डबरिस है जो ई का उल्टा अ, बी के ऊपर लकीर है, आई के आगे दो बिंदी है, इसका मतलब दीर्घी हो गया। मैं इस ई को लंबा करके बोलेंगे डबरिस। क्या पढ़ेंगे? डबरिस, डबरिस। ये नाउन है, ब्रोकन पार्ट ऑफ लेफ्ट आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज पार्ट, मतलब कुछ अगर टूटता है उसका जो, ये भी एक तरह से मलबा है। हमारे कोई बड़ा चीज टूटता है तो छोटे छोटे टुकड़े रह जाता है, उसी को हम बोलेंगे डबरिस। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, डबरिस ऑफ प्लेन वाज स्कैटर्ड एवरीवेयर। ये मेरा संदर्भ जो पोखरा इंसिडेंट हुआ था, वहां जो एयरक्राफ्ट जो गिर गया था, जो वहां एक्सीडेंट हुआ, वो पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था। वो जो प्लेन का जो टुकड़ा जो था, मलबा, जो मलबा जो बोलेंगे, उसी को बोलेंगे छितरा गया था। चारों तरफ छितरा गया। स्कैटर में होता है छितराना, तितर बितर हो जाना। जैसे स्टूडेंट भी मैं दिया छितराना, स्कैटर भी छितराना। इसलिए मैं पहले से भी बोल रहा हूं, यदि आप इस शो को यदि फॉलो करते होंगे, यदि प्रॉपर्ली यदि आप फॉलो करेंगे, यदि 10 वर्ड के लिए आएंगे, तो मेरे दोस्त जरूर आप 20 वर्ड लेके जाएंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, ड्यू टू वाइडनिंग ऑफ रोड डेब्रिस आर फाउंड एवरीवेयर। जैसे देखिए, जब रोड भी चौड़ा होता है तो आपको पता ही है कि कहीं तोड़फोड़ चालू होता है तो पूरा मलबा से भर जाता है, कूड़ा कचरा से भर जाता है। इसलिए मैं बोला ड्यू टू वाइडनिंग ऑफ रोड डेब्रिस आर फाउंड एवरीवेयर। तीसरा एग्जांपल देखिए, डाइवर्स सर्चिंग फॉर डेब्रिस आफ्टर यूएस शूट डाउन चाइनीज बैलून। ये भी करंट इंसिडेंट से रिलेटेड है कि आपको पता है कि चाइनीज बैलून जो अमेरिका में पाया गया, उसको जब अमेरिका ने शूट डाउन किया और उसका जो मलबा है कहां कहां गया, उसको अभी सर्च ऑपरेशन चालू है। इसलिए मैं बोला डाइवर्स सर्चिंग फॉर डेब्रिस आफ्टर यूएस शूट डाउन चाइनीज बैलून। चलिए आज का 10th और फाइनल वर्ड रहा, दैट इज क्रम्बल। क्रम्बल देखिए, के ऊपर लकीर है जिसका मतलब के पे जोर देना होगा, और पेट कटा हुआ ए है तो दैट इज अ होता है क्रम। अब बी ई का उल्टा अ, तो क्रम्बल। क्या पढ़ेंगे? क्रम्बल। क्रम्बल। दिस इज अ वर्ब टू ब्रेक और कॉज समथिंग टू ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। माने कोई बड़ा चीज है उसको छोटे छोटे टुकड़े में यदि आप तोड़ देते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्रम्बल। जैसे एग्जांपल देखिए, हाउस इज मेड बाय क्रम्बलिंग द क्लिफ्स। आजकल ये सुनने में आता है, सभी जगह देखने में भी आता है कि जो घर जो बन रहा है, खास करके शहर में जहां पहाड़ी इलाका है, वहां पे देखिए पहाड़ को तोड़ के, चट्टान को तोड़ के, छोटे छोटे टुकड़े भूभा को तोड़ के घर बनाया जाता है। इसलिए मैं बोला कि हाउस इज मेड बाय क्रम्बलिंग द क्लिफ्स। दूसरा एग्जांपल देखिए, नेवर क्रम्बल अंडर एनी एक्सटर्नल प्रेशर। ये मेरा सलाह रहेगा आपको भी, कोई भी प्रेशर, बाहरी प्रेशर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप उसके नीचे मत दबिए, मत न झुकेंगे न रुकेंगे, बस जो सोचे हैं वो करना है। तो इसी में आप यदि इसको सेट करेंगे तो होगा नेवर क्रम्बल अंडर एनी एक्सटर्नल प्रेशर। और तीसरा एग्जांपल देखिए, ही क्रम्बल द ब्रेड इनटू पीसेस। जैसे हम लोग मान लीजिए ब्रेड लिए, उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिए, उसको भी हम बोलेंगे क्रम्बल। आज का ये 10th वर्ड रहा, फाइनल वर्ड रहा। मुझे आशा है कि आप पूरा समझ गए होंगे। Hey, a new tumult in your heart. From English learning, you can't keep yourself apart. With an abundance of great sincerity, as quick as you can come into Dan English Quarterly, no holds barred, and a preponderance amount of knowledge, you will gain. Your English learning will be certain. 100% you can learn English. तो ये आप लोग का दरख्वास्त होगा आपसे, यदि आप इसको अच्छा लगता हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने कीथ एंड नियर डियर को भी बताइए इसके बारे में। चलिए, जितना मैं पूरा डिटेल कर दिया हूँ, एक बार फिर से सिचुएशन पढ़ देता हूँ। Syria and Turkey were rocked and jolted by a massive 7.8 magnitude earthquake in pre-dawn on Monday. Thousands of buildings were toppled and the dead toll was expected to rise as search operation is going in the massive piles of rubble and debris, while over 1,400 buildings were demolished and crumbled. चलिए, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। अपना सिचुएशन बनाइए, इस वर्ड के साथ प्ले कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।